Hello students, welcome to online English classes. Today we will read lesson number 9 of our English reader textbook, Meeting Aim Uncle. So let's read the story. Hadi is the most popular work of Swiss literature for children. हैदी जो है वो स्विस लिटरेचर का सबसे फेमस काम है जो कि बच्चों के लिए किया गया एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो उनके लिए प्रिपेयर की गई है. इट वॉज रिटन बाय स्विस ऑथर जोआना सिप्री इन 1880 में स्विस ऑथर थी जिन्होंने ये स्टोरी लिखी थी. हैदी टेल्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ. हैदी जो है वो बताती है द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ लिटिल ऑर्फन गर्ल. ऑर्फन मीन्स जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, मतलब एक अनाथ बच्चा. तो हैदी कौन थी? एक छोटी सी ऑर्फन लड़की थी, एक अनाथ लड़की थी हु लिव्स विद हर आंट डैटी, जो कि अपनी आंट डैटी के साथ में रहती थी. आंट डैटी वांट्स टू फोकस ऑन हर कैरियर. जो आंट डैटी थी अब वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहती थी. सो शी ब्रिंग्स हैदी टू हर ग्रैंडफादर. तो अब आंट डैटी क्या करती हैं, उस मतलब हैदी को अपने उसके ग्रैंडफादर उसके दादाजी के पास छोड़ आती हैं. ही इज़ अ फ्रेंडलेस ओल्ड मैन. वो एक बहुत ही बूढ़े फ्रेंडलेस पर्सन है हु लिव्स इन अ कॉटेज, जो कि एक कॉटेज में मतलब कि एक छोटी सी कॉटेज में रहते हैं. हाई अप इन द स्विस एल्प्स. स्विस की जो एल्प्स हैं वहाँ पे, ये देखिए इस एरिया के अंदर दिस इज कॉल्ड एल्प्स. तो यहाँ पे फार फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, जो कि विलेज से काफ़ी दूर है, वहाँ पे वो रहते हैं. ही इज़ अंकल एम. उनका वो है अंकल एम, उनको इस नाम से बुलाया जाता था. एज सुन डेटी हैज़ डिसअपियर्ड द ओल्ड मैन वेंट बैक टू हिज बेंच. जैसे ही डेटी वहाँ से गायब हो जाती हैं तो जो ओल्ड मैन होता है वो वापस अपने बेंच की तरफ चला जाता है. एंड देयर ही रीमेन सेटेड. और वो वहाँ पे बैठा रहता है. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. ग्राउंड की तरफ देखता है. विदाउट अटरिंग अ साउंड. बिना कुछ एक भी शब्द कहे. हैदी मीन वाइल वॉज इन्जॉइंग हर सेल्फ इन हर न्यू सराउंडिंग्स. तो हैदी को जब वो वहाँ पे छोड़ते हैं तो वो अंकल एम जो होते हैं वो तो अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, बट जो हैदी है वो नई जगह पे आके बहुत अच्छा फील करती है. उससे वो उस जगह को इन्जॉय करती है. शी लुकड अबाउट टिल शी फाउंड अ शेड बिल्ट अगेंस्ट द हट. तो वो तब तक वहाँ पे देखती रहती है जब तक कि उसे एक शेड नहीं मिल जाता. टू बिल्ड अगेंस्ट द हट, जो कि वो हट के पास में बना सके. वेयर द गोट वर केप्ट. जहाँ पे कि वो गोट्स को बकरियों को रख सके. तो वो तब तक वहाँ पे उसको ढूंढती रहती है. शी पीप्ड इन. तो उसके अंदर झांकती है. एंड सो इट वॉज एम्प्टी. और देखती है कि ये तो खाली है. शी कॉन्टिन्यूड हर सर्च. तो वो कॉन्टिन्यू ढूंढती रहती है. एंड फाइनली केम टू द फिग ट्री बिहाइंड द हट. हट के पीछे एक फिग ट्री बना होता है तो वो उसके पास जाती है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग थ्रू देम. तो वहाँ पे एक बहुत ही ठंडी हवा, मतलब एक बहुत ठंडी हवा चल रही होती है. एंड देयर वॉज अ रशिंग एंड रोरिंग इन देयर अपमोस्ट टॉप मोस्ट ब्रांचेज. और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और गरजने की आवाज़ भी आती है. और जो टॉप मोस्ट ब्रांचेज हैं वो हवा में लहरा रही होती है. हैदी स्टूड स्टिल एंड लिसन. हैदी वहाँ पे एकदम स्थिर होकर खड़ी रहती है और उनको उन आवाज़ों को सुनती रहती है. द साउंड ग्रोइंग फेंटर. और धीरे धीरे जो वो साउंड होता है हवा का वो फेंटर होता जाता है, वीक होता जाता है, कम हो जाता है. शी वेंट ऑन अगेन टू द फादर कॉर्नर ऑफ द हट. तो उसके बाद में वो हट के जो बाकी के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जाती हैं. एंड सो राउंड टू हर ग्रैंडफादर वो सिटिंग. और उसके बाद में वहाँ पे जाके राउंड लेती है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बैठे होते हैं. सीइंग दैट ही वॉज एग्जैक्टली इन द सेम पोजीशन एज व्हेन शी लेफ्ट हिम. और फिर देखती है कि ग्रैंडफादर तो उसी पोजीशन में बैठे हैं जैसे वो उनको छोड़ के गई थी, वहाँ से बिल्कुल भी हिले डुले नहीं. शी वेंट एंड प्लेस्ड हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. जो वो जाती है और वहाँ पे खुद को उस ओल्ड मैन के बिल्कुल सामने मतलब कि बैठ जाती है. एंड पुटिंग हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड स्टूड. अपने जो हाथ हैं वो अपनी पीछे कमर पे रख लेती है और उनकी तरफ देखना शुरू कर देती है. उनके बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे पीछे रख लेती है और उनकी तरफ देखने लग जाती है. हर ग्रैंडफादर लुक्ड अप एंड एज शी. उसके ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखने लगते हैं. एंड एज शी कॉन्टिन्यूड स्टैंडिंग देयर विदाउट मूविंग. और बिना कुछ मूव किए वो वहाँ पे खड़ी रहती है. वॉट इज़ इट यू वॉन्ट ही आस्क्ड. तो उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो. आई वॉन्ट टू सी वॉट यू हैव इन साइड द हाउस सेड हैदी. तो हैदी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ आपके पास घर में अंदर क्या क्या है. कम देन. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो.
एंड देन द ग्रैंडफादर रोज एंड वेंट बिफोर हर टुवर्ड्स द हट, तो उसके साथ में वो हट की तरफ चल पड़ते हैं। ब्रिंग योर बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स इन विद यू, कहते कि अपना जो कपड़ों का बंडल है वो भी अपने साथ अंदर ले आओ। ही बिड हर एज शी वॉज फॉलोइंग, तो वो उनको फॉलो करना शुरू करती हैं। आई शेल नॉट वॉन्ट देम एनी मोर वॉज हिज प्रॉम्प्ट आंसर, तो इमीजिएटली वो इंस्टेंटली आंसर करती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। द ओल्ड मैन टर्न एंड लुकड सर्चिंगली एट द चाइल्ड, तो वो ओल्ड मैन मतलब कि जो उसके ग्रैंडफादर थे उसकी तरफ देखते हैं। whose dark eyes were sparkling in the delighted excitement about what she was going to see inside, तो whose dark eyes were sparkling, तो उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी इस एक्साइटमेंट में कि उस हट के अंदर जा कर के मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। शी इज़ सर्टनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस, ही मर्मर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करते हैं। एंड वाई शेल यू नॉट वॉन्ट दैम एनी मोर, तो उनसे पूछते हैं कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं चाहती हो। ही आस्क्ड अलाउड, वो जोर से उससे पूछते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू गो अबाउट लाइक द गोट्स विद देयर थिन लाइट लेग्स, कि कहती आई वॉन्ट टू गो अबाउट लाइक द गोट्स विद देयर थिन लाइट लेग्स। वेल यू कैन डू सो इफ़ यू लाइक, सेड ग्रैंड फादर, बट ब्रिंग द थिंग्स इन, वी मस्ट पुट दैम इन द कबर्ड। तो उसके फादर कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ये कपड़े जो हैं वो उन गोट्स को दे दूँगी जिनकी टांगें बहुत पतली पतली हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है दे देना, बट एक बार तुम उन कपड़ों को अंदर ले आओ ताकि हम उनको कबर्ड में रख सकें। हैदी डिड एज शी वॉज टोल्ड, तो हैदी वैसे ही करती है जैसे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं। द ओल्ड मैन नाउ ओपन द डोर, अब ओल्ड मैन दरवाज़ा खोलते हैं। एंड स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर हिम, और उसके बाद में अंदर पैर रखते हैं। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ गुड साइज्ड रूम, तो वो खुद को अंदर वाला रूम जो है वो बहुत बड़ा होता है। विच कवर्ड द होल ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हट, पूरा का पूरा घर जो है ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो हट से कवर्ड होता है। अ टेबल एंड अ चेयर वर द ओनली फर्नीचर, अंदर सिर्फ एक टेबल और चेयर ही है। इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में स्टूड द ग्रैंडफादर्स बेड, एक साइड में ग्रैंडफादर का बेड लगा हुआ है। इन अनदर वॉज द फायर प्लेस, और दूसरी साइड पे फायर प्लेस है, आग जलाने की जगह है। विद अ लार्ज कैटल हैंगिंग, और वहाँ पे एक लार्ज कैटल है जो कि हैंग की हुई है। एंड ऑन द फर्दर साइड वॉज लार्ज डोर इन द वॉल, और वहाँ पे एक साइड में बहुत लार्ज सा डोर है। देयर दिस वॉज द कबर्ड, तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये कबर्ड है। द ग्रैंडफादर ओपन इट, ग्रैंडफादर उसे खोलते हैं। इनसाइड वर हिज क्लोथ्स, उसके अंदर कबर्ड में उनके क्लोथ्स होते हैं। सम हैंगिंग अप, कुछ ऊपर टंगे हुए हैं। अदर अ कपल ऑफ शर्ट्स एंड सम सॉक्स एंड हैंडकरचीफ्स लाइंग ऑन अ शेल्फ, और बाकी के कुछ मतलब कि सॉक्स, हैंडकरचीफ और शर्ट्स जो हैं वो शेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं। ऑन अ सेकेंड शेल्फ पे वर सम प्लेट्स, कुछ प्लेट्स, कप्स और ग्लासेस मतलब कि रखे हुए हैं। हायर वन स्टिल अ राउंड लोफ स्मोक्ड मीट एंड चीज़ फॉर एवरीथिंग दैट एम अंकल नीडेड फॉर हिज फूड, तो वहाँ पे कुछ मीट चीज़ वगैरह भी पड़ा है जो अंकल एम को अपने खाने के लिए चाहिए होता है। क्लोथिंग वॉज केप्ट इन द कबर्ड, और बाकी के जो कपड़े हैं वो कबर्ड में रखे हुए हैं। हैदी एज सुन एज इट वॉज ओपन रेन क्विकली, जैसे ही वो ओपन होता है हैदी भाग के जाती है। एंड थ्रस्ट इन हर बंडल ऑफ क्लोथ्स, और अपने जो कपड़े हैं वो उठा के लाती है एज फार बैक बिहाइंड हर ग्रैंडफादर्स things as possible so that they might not easily be found again. She then looked carefully round the room and asked, फिर उसके बाद में वो अपने रूम को अच्छे से ध्यान से फिर से देखती है। Where am I to sleep, grandfather, कहती कि मैं कहाँ सोऊंगी ग्रैंडफादर। Wherever do you like, तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहीं सो जाओ। हैदी वॉज डिलाइटेड एंड बिगेन, हैदी बहुत खुश होती है एंड बिगेन एट वंस टू एग्जामिन ऑल द nooks एंड कॉर्नर्स टू फाइंड आउट वेयर इट वुड बी प्लेजेंट टू स्लीप, और वो हर एक पूरे कमरे के हर एक नुक्कड़ और कॉर्नर को देखती है कि कौन से कोने में वो अच्छे से सो सकती है। इन द कॉर्नर में नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड, अपने ग्रैंडफादर के बेड के पास में, शी सो अ शॉर्ट लेडर अगेंस्ट द वॉल अप, उसे वहाँ पे एक लेडर दिखाई देती है वॉल के बिल्कुल पास में लगी हुई। शी क्लाइम्ड एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट, तो वहाँ पे उसे एक हे लॉफ्ट नज़र आता है। देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे, तो वहाँ पे एक हे होती है ड्राई ग्रास, तो वहाँ पे एक
ढेर पड़ा होता है हेज़ का। वाइल थ्रो अ राउंड विंडो इन द वॉल, और वहाँ पे साइड में राउंड विंडो होती है वॉल के अंदर। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, जहाँ से वो वैली को मतलब कि घाटी को देख सकती है ऊपर से। आई शैल स्लीप अप हेयर, कहती मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी ग्रैंडफादर। शी कॉल डाउन टू हिम, वो उसे नीचे बुलाते हैं। इट्स लवली, कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़। तो उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होते हैं। कहती कि मैं यहाँ सोऊंगी इस जगह पे, जहाँ से कि वो ये वैली को भी देख सकती है। तो इट वॉज़ अ लवली कम अप, तो उसका आना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। एंड सी हाउ लवली इट इज़, और ये कितनी प्यारा स्नैरियो था। ओके, सो द चैप्टर इज़ ओवर एंड नाउ सेंडिंग यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर, कंप्लीट इट। ओके, थैंक यू।